मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी देवी स्वरूपा मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूं और उससे ऐसी बातें साझा करूंगा मैं आपसे कि जो आपको जीतने की जिद पैदा करेगी आपके अंदर। क्योंकि हाल के दिनों में कई सारे एग्जाम हमारे सामने मुंह बाएं खड़े हुए हैं और हम लोगों के अंदर कई बार ऐसा मोरल डाउन हो जाता है हमारा। कई बार हम पढ़ तो रहे कई बार, लेकिन पढ़ने के दौरान कई बार हमारे अंदर हमारा जो मनोबल है वो टूट जाता है। कई बार हम कमजोर हो चले होते हैं आपके। तो पढ़ाई के लिए जुनून बहुत जरूरी है, पढ़ाई के लिए कड़ाई बहुत जरूरी है आपके। वो जुनून ही है जो हमें सफलता की मंजिल तक पहुंचाता है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, एक ऐसे शख्स के बारे में, एक भारत के लाल और सपूत के बारे में बताने वाला हूं। वो लाल और कोई नहीं बल्कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है सूरज तिवारी हैं, जिन्होंने एक ऐसी बात को चरितार्थ कर दिया कि जो अपने आप में बड़ी एक विलक्षण बात है, एक अद्भुत बात है। क्योंकि आपके साथ जो हादसा हुआ वो सामान्यतः सभी लोगों के साथ नहीं होता, और यदि होता भी है तो वो लोग शायद वो कारनामा नहीं कर पाते हैं, वो उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस संकल्प को सिद्ध नहीं कर पाते हैं जो आपके पीछे दिखाई दे रहा है, जो कार्य सूरज तिवारी ने करके दिखाया। मैं आपको बताऊंगा कि सूरज तिवारी का जो चरित्र है, सूरज तिवारी का जो पूरा एक इनका फैमिली बैकग्राउंड है, इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। तो इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे और अंत तक जाएंगे नहीं। मैं कुछ कम शब्दों में, संक्षिप्त में आपको आज ऐसी बात बताऊंगा कि ये बात आपको इतनी प्रेरणा देगी। ये हिमालय जैसी प्रेरणा है। ये ना सिर्फ पढ़ने के लिए, हर विद्यार्थी के लिए, बल्कि समाज के हर प्राणी के लिए ये इतनी जरूरी और महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनसे हमें वो सीखने को मिलेगा जिसके चलते कई बार हमारे मन में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। कई बार हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, कई बार हम ऐसी बातों का शिकार हो जाते हैं। कई बार हमारी आज की युवा पीढ़ी अवसाद में चली आ रही है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को खोती जा रही है आपके। तो उनके लिए सूरज तिवारी एक इतनी बड़ी प्रेरणा है कि जीतने की जिद कैसी होनी चाहिए, ये हमें किससे सीखनी चाहिए, सूरज तिवारी सीखनी चाहिए आपके। सूरज तिवारी अभी एक छोटे से आपके आगरा मंडल के क्षेत्र मैनपुरी जिले के रहने वाले एक बहुत मध्यम वर्ग के छोटे से परिवार के, और आपके पिताजी एक दर्जी हैं, एक सामान्य से, माता गृहिणी हैं। और उस परिवार में आप पर दुखों का बोझ उस समय आन पड़ा। एक ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा कि जब एक ऐसी डेट आपके इनके जीवन में आप बढ़ी, जब 29 जनवरी 2017 को एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ जीवन काल में आपके कि उस हादसे ने आपके पूरे जीवन को बदल के रख दिया। आपकी पूरी यहाँ से कहानी ही बदल गई आपकी। और आप जब गाजियाबाद के पास एक छोटा सा स्टेशन है दादरी नाम का, और वहां पर एक झगड़े के दौरान आपके और कुछ लोगों को धक्का लगा और आप ट्रेन से गिरे और उस हादसे का आप शिकार हो गए। और उस हादसे में आपके साथ एक ऐसी अकल्पनीय, एक ऐसी घटना हो गई जिसकी कभी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि वो हादसा कोई मामूली हादसा नहीं था। उस हादसे में आपने अपने दोनों पैर गंवा दिए, और इस हादसे में आपने अपना एक दायां, जिसे राइट हैंड कहते हैं आपके, वो गंवा दिया, और हाथ की दोनों उंगलियां गंवा दी, आपके 3 उंगलियां। इसमें हादसे में आपके पास केवल एक अंगूठा रह गया और आपके 2 उंगलियां रह गई। यानी आपका जो लेफ्ट हैंड है, केवल एक अंगूठा और 2 उंगलियों के साथ आपने जीवन को आगे बढ़ाया और लगभग 4 माह आपने हॉस्पिटल में बिताए। इस दौरान आप अभी हॉस्पिटल में अभी अपने विषय में साथ सोच ही रहे होंगे उस समय। लेकिन उसी दौरान एक बड़ी दुर्घटना और हो गई। मई के महीने में आपके बड़े भाई, जिनका नाम राहुल रहा, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। मेरे हिसाब से एक पिता के लिए, एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्दनाक और एक दुखांत क्रम कोई नहीं हो सकता। उस माँ पर, उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिनके सामने उसका जवान बेटा, उसके दोनों पैर कट गए हो, उसका एक हाथ चला गया हो, और उसके बड़ा बेटे ने आत्महत्या कर ली होगी। उस पिता के लिए, उस माँ के लिए शायद इससे बड़ा कोई दुख का बोझ, उससे दुख से बड़ा दुखों का पहाड़ इससे बड़ा सा कोई नहीं रहा होगा। लेकिन ऐसे ही समय में ये सूरज तिवारी ने अपने आप को ढांढस बंधाया, अपनी हिम्मत बांधी और उस मिशन पर निकल पड़े जहां अच्छे युवा, अच्छे जो हमारे दिग्गज अपने आप को बड़े पढ़ाकू समझते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उसके लिए निकल पड़ने के लिए उस यात्रा पर सूरज तिवारी ने उस यात्रा पर चलने का निर्णय लिया। तो सूरज तिवारी ने कहा, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे भीड़ से अलग हटना है, मुझे कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे सब लोगों के लिए मैं प्रेरणा बन जाऊं, एक नई राहें खोल दूं मैं लोगों के लिए। यद्यपि डगर बहुत कठिन थी, लेकिन जिद ऐसी कि जिद के आगे जमाना हो जाता आपके। आप जानते हो कई बार कि विकल्प मिलेंगे बहुत भटकाने वाले, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हमारे बीच में आया करते हैं जो मैं कई बार भटकाने के लिए काफी होते हैं। लेकिन सूरज तिवारी ने 917वीं रैंक
वर्ष 2022 में प्राप्त किया आपके, और यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया, और आपने इस दौरान जो आईएएस में सफलता प्राप्त की, ये मैंने कहा, मैंने पीछे लिखा हिमालय जैसी प्रेरणा। हिमालय जैसे इसलिए कहा मैंने आपके कि जिसके दोनों पैर ना हो, एक हाथ ना हो, 3 उंगलियां नहीं हो जिसके हाथ में, दूसरे हाथ में आपके, और उसने इतना होने के बाद एक अंगूठा और 2 उंगलियों के बल पर अगर आईएएस जैसी देश की सर्वोच्च और प्रतिष्ठित अगर परीक्षा को क्रैक कर दिया हो, तो ये वाकई में बच्चा धन्यवाद का पात्र है। और वाकई में ये इस बच्चे के लिए, इस विद्यार्थी के लिए जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है, हमारे पास शब्द नहीं है। इस विद्यार्थी की सफलता के लिए आपके ईश्वर से प्रार्थना कामना है कि ये यूं ही आगे तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। लेकिन आज के दौर में जो हमारी युवा पीढ़ी, अगर मैं कहूं, अगर एक शब्दों में, एक दर्जी के बेटे ने जो कारनामा कर दिया, वो दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से आज कम नहीं है। क्योंकि एक छोटे से ओहदे पर एक सामान्य से मजदूर, दर्जे एक मजदूरी कहा जाएगा, अगर एक मजदूर के बेटे ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया आपके, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए और हमारे लिए। आपके समाज में जो लोग कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो उनके लिए सीधी बात यही है कि जो कार्य सूरज तिवारी ने किया है, हर एक युवा, हर एक विद्यार्थी इस कार्य को कर सकता है। आपके ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दिए, 2 कान दिए, और सब कुछ हमें उसी आसमान के नीचे रह रहे हैं, वही पानी हम पीते हैं, वही खाना हम खाते हैं, सब कुछ माहौल हमें मिल रहा है आपके। यदि ऐसा होते हुए भी हम अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। अब पढ़ाई के लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपको जुनून बहुत जरूरी है। अगर जुनून नहीं है तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार हो जाती है। इसलिए जुनून बहुत जरूरी है। जब तक जुनून आपके अंदर कायम है, आप किसी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन आपका जुनून मर जाएगा, उस दिन आपकी पढ़ाई शून्य हो जाएगी, आप लक्ष्य विहीन हो जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। मैं दोबारा कहूंगा आपसे, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे आपके। और सूरज तिवारी ने उस कारनामे को अंजाम दिया, उस घटना को। बड़ी बात आपके बारे में यह है कि आपने बिना किसी कोचिंग के इस सफलता को प्राप्त किया है। आप जेएनयू से पढ़ रहे थे आपके, और वहां कुछ गुरुजनों का, कुछ ऐसे टीचर्स का आपको मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने आपको खड़ा कर दिया वहां पर आपके, और आपने व्हील चेयर पर चलते हुए, व्हील चेयर पर रहते हुए इस मंजिल को प्राप्त किया। ये कहीं ना कहीं उस सपने का साकार होने जैसा है जो कई बार लोग दिन में देखा करते हैं आपके, क्योंकि दिवा स्वप्न की भांति था। ये सूरज तिवारी के जीवन काल का वो अद्भुत क्षण रहा होगा, वो सर्वोच्च दिन रहा होगा जो सूरज तिवारी ने कर दिखाया। मैं कहना चाहता हूं यहां पर सूरज तिवारी के लिए, या पूरे समाज के उन लोगों के लिए जो कई बार अवसाद में आ जाते हैं और कई बार अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, उनको बताना चाहता हूं जो सूरज तिवारी ने कर दिखाया। और सूरज तिवारी के माध्यम से ही इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी अक्षमता होते हुए भी अगर सूरज तिवारी ने इस कारनामे को अंजाम दिया है, अगर इतनी देश की सर्वोच्च सेवा को यदि उन्होंने प्राप्त किया है, तो मैं कहना चाहता हूं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हमें कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता है, हमें हमारी मंजिल मिलेगी। इसलिए आप लगातार लगे रहिए। मैं सारे विद्यार्थियों को, सारी युवा पीढ़ी को, अपने समाज के समस्त वर्ग को यह बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर कोई करने की चाहत है तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, खुद के अलावा कोई भी चीज किसी को हरा नहीं सकती है। खुद के अलावा अगर आपको अपने आप भरोसा है, अपने वो विश्वास है, किसी कहने से कोई जरूरत नहीं है, किसी कहने भरोसा मत करिए। कोई आपको सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है, ना आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके अंदर इतनी ताकत है। मैंने कहा खुद के अलावा कोई भी चीज किसी को नहीं रोक सकती है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर विश्वास है, तो ये विश्वास ही है जो आपको किसी भी लक्ष्य को दिला सकता है आपके। जैसा सूरज तिवारी ने यूपीएससी की परीक्षा वर्ष 2022 में 917वीं रैंक को हासिल करके दिखाया है। इसलिए आप सारे विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि पढ़िए। पढ़ने के लिए जुनून बना के रखिए। जिस दिन आप पहले दिन पढ़ने आते हैं, कोचिंग में आते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, जो आपके अंदर जुनून पहले दिन रहता है, वही जुनून आपके अंदर अंत तक, उस समय तक रहना चाहिए जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। हमारे महामनीषी स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। बिल्कुल लगातार सतत रूप से इतनी मेहनत कर दीजिए, इतनी मेहनत कि आपके सामने किस्मत घुटने टेक दे आपके। और मैंने कहा, कई बार कहा कई अवसरों पर, कि लगातार मेहनत करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर सकें। मंजिल मिलेगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर रूप से, सतत रूप से, अनुशासन से लगातार मेहनत करनी होगी आपके, तो ही आपको मंजिल प्राप्त होगी। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता मेहनत नहीं करें, आप सोचें मैं वैसे ही कुछ हल्का फुल्का करने के बाद मुझे सफलता मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ये कई बार हम लोग विद्यार्थी हमारे सफलता की कामना तो करते हैं, लेकिन वो मेहनत करने से डरते हैं और हिचकिचाते हैं आपके। तो मैं विद्यार्थी को कहता हूं ये ठीक उसी प्रकार से जैसे स्वर्ग तो हर कोई जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए सफल तो हर कोई होना चाहता है लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतनी मेहनत कर दीजिए, ये समय मेहनत करने का है। अगर आज आपने मेहनत की तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए आपने जो चैनल चुना है करियर प्लस, ये आपका बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, उसमें मदद करेगा पहुंचाने में आपके। सूरज तिवारी ने बिना कोचिंग के कारनामा कर दिखाया। आपको कोचिंग भी मिल रही है, गाइडलाइन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, माता पिता का आशीर्वाद मिल रहा है, अपने बड़ों का सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। फिर भी आप यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक बार विचार करना चाहिए, चिंतन जरूर करना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी रह जा रही है। इसलिए आप सब लोग मेहनत करते रहिए और डटे रहिए मैदान में, आपको मंजिल जरूर मिलेगी आपके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। आप लोग उनका जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपको प्रणाम, नमस्कार।